इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 यानी कि 13 बंदरगाह। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है। इसके अलावा 200 से अधिक छोटे बंदरगाह भी हैं, यानी कि 13 तो बड़े बंदरगाह हैं और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह भी हैं जो कि राज्य सरकार के द्वारा प्रबंधित होते हैं। इसके बाद देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है, तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक यानी कि 3 बंदरगाह हैं। कौन-कौन से हैं? चेन्नई में, एन्नौर और तूतीकोरन, यानी कि यहाँ पर 3 बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा होने के कारण भारत का सबसे सुरक्षित और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप, मुंबई या कोचीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ पर यह आंध्र प्रदेश भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर आप देखेंगे जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है यह सबसे गहरा भी है और प्राकृतिक भी है। इसके बाद देखेंगे डॉल्फिन नोज पहाड़ी से तेज समुद्री हवाओं और सुनामी जैसे आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि जो डॉल्फिन नोज पहाड़ी है इसे तेज हवाओं और सुनामी से भी सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटवर्ती बंदरगाह कौन सा है जो सीधे समुद्र तट पर स्थित नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन देखेंगे कांडला बंदरगाह, हल्दिया, कोलकाता या न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह सीधे कोलकाता बंदरगाह सीधे बंगाल की खाड़ी पर नहीं बल्कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी पर नहीं बल्कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह भारत का सबसे पुराना काम करने वाला प्रमुख बंदरगाह भी है। यहाँ पर जो हुगली बंदरगाह है यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के बाद कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए विकसित किया गया भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पर आप देखेंगे कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? अभी जैसे जो विशाखापट्टनम का बंदरगाह था वो प्राकृतिक बंदरगाह था और गहरा भी था। उसी प्रकार पूछ लिया जाता है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि ज्वारीय बंदरगाह पूछा है। तो ऑप्शन देखेंगे नाहवा सेवा बंदरगाह, कांडला, मरमागोबा या एन्नौर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी में स्थित यह एक प्राकृतिक ज्वारीय बंदरगाह है। यह क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। इसे उत्तर भारत के व्यापार के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। इसे किसके रूप में विकसित किया गया? मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। आगे देखेंगे कि जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदलकर अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। यानी कि इसका नाम चेंज हो गया है कांडला का और इसका जो अब नया नाम है वह क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार और व्यापार के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पर पूछा है कि आकार यानी कि बड़ा होना चाहिए और व्यापार यानी कि बहुत सारे ट्रेड्स वहां पर होते होंगे। तो आइए देखते हैं चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम या कोचीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई का बंदरगाह। महाराष्ट्र स्थित मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और सर्वाधिक व्यस्त यानी कि सबसे बड़ा भी है और सबसे व्यस्त भी, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे सामान यानी कि आते हैं और यहाँ से जाते हैं। इसके बाद देखेंगे इसे भारत का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये समुद्री द्वार का केंद्र भी माना जाता है, यानी कि इसे भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए निर्मित भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। यहाँ पर पूछा है कि कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? न्हावा सेवा बंदरगाह या न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या एन्नौर बंदरगाह। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए
नहावा सेवा बंदरगाह यह भा यह पूरी तरह मशीनीकृत यह पूरी तरह मशीनीकृत भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम कंटेनर बंदरगाह है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ा कृत्रिम और कंटेनर बंदरगाह है। देश का 50% देश का 50% से अधिक कंटेनर ट्रैफिक यहीं से हैंडल होता है। यानी कि देश का 50% से अधिक जो कंटेनर है वही यहीं से हैंडल होता है। इसके बाद देखेंगे नाहवा सेवा बंदरगाह का जो आधिकारिक नाम है वह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसका यानी कि आधिकारिक नाम क्या हो जाता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। यह महाराष्ट्र के नई मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर कार्य करता है? यानी कि ट्रिपल पी मॉडल पर कार्य करता है। चेन्नई बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह या एन्नौर या तूतीकोरन बंदरगाह। इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है ऑप्शन सी एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर तमिलनाडु चेन्नई बंदरगाह के सहायक के रूप में बनाया गया देश का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है। यह क्या है? देश का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह हो जाता है। इसे काम राजार बंदरगाह यानी कि काम राजार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित वह कौन सा बंदरगाह है जहां से मुख्य रूप से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? यानी कि जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, मरमागोबा बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मरमागोबा गोवा बंदरगाह। यानी कि गोवा राज्य में स्थित प्राकृतिक ज्वारीय मुहाने पर स्थित है। यह बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में। इसके बाद देखेंगे भारत के निर्यात होने वाले कुल लोहे का 40% हिस्सा यहीं से जापान भेजाता है। यानी कि जो जापान को लौह अयस्क भेजाता है वह यहीं से भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बनाड झील के पास स्थित किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कह सकते हैं? यानी कि हम किस बंदरगाह को हम अरब सागर की रानी कह सकते हैं? ऑप्शन देखेंगे, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह या तूतीकोरिन बंदरगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोचीन बंदरगाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कोचीन बंदरगाह। कोचीन केरल का एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो वेम्बनाड लेगून के मुहाने पर स्थित है। वेम्बनाड लेगून के मुहाने पर स्थित है। आगे देखेंगे, मसाला व्यापार के ऐतिहासिक महत्व और शानदार लोकेशन के कारण इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था अरब सागर की रानी, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि मसाला व्यापार की ऐतिहासिक महत्व और शानदार लोकेशन के कारण इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी में स्थित वह छिछला बंदरगाह कौन सा है जो मुख्य रूप से मोती मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि वह बंदरगाह कौन सा है? यानी कि छिछला बंदरगाह पूछा है यहाँ पर। तो देखेंगे एन्नौर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह या पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन बंदरगाह। यह तमिलनाडु के थूथुक्कुडी जिले में स्थित एक छिछला बंदरगाह है। यहाँ पर पूछा था ना क्वेश्चन में कि छिछला बंदरगाह कौन सा है? यही है तूतीकोरिन बंदरगाह। यहाँ बड़े जहाज तट से दूर ही रुक जाते हैं क्योंकि छिछला है। तो यहाँ क्या है कि जो बड़े जहाज होते हैं वह जहाज के जो तट है यानी कि उससे दूर ही रुक जाते हैं। यह मत्स्य पतन के रूप में जाना जाता है, यानी कि फिशिंग पोर्ट, यानी कि इसको क्या कहते हैं? हम फिशिंग पोर्ट कहते हैं। छिछला बंदरगाह है और इसको हम फिशिंग पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।